गुड मॉर्निंग माय 7th स्टैंडर्ड ऑल स्टूडेंट्स। आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो आज हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर चलना हमारा काम है ये पद्यांश पढ़ेंगे। तो पद्यांश पढ़ने से पहले जिन्होंने ये कविता लिखा है कवि शिव मंगल सिंह जी, इनके बारे में हम जान लेंगे। कवि शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म 5 अगस्त 1950 को झगड़पुर, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सुमन जी प्रिय अध्यापक, कुशल प्रशासक, प्रखर चिंतक और विचारक थे। उनकी मुख्य कृतियाँ हैं हिल्लोल, मिट्टी की बारात, वाणी की व्याथा, प्रलय सृजन आदि। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन 27 नवंबर 2002 को चिरनिद्रा में लीन हो गए। आइए पढ़ते हैं इनकी लिखी एक कविता चलना हमारा काम है। चलना हमारा काम है, गति प्रवण पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राहों में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। तो पहले हम ये 2 पैराग्राफ का व्याख्या समझ लेंगे। ये 2 पैराग्राफ का व्याख्या है। कवि कहते हैं कि मनुष्य चुनौतियों का सामना करने के लिए पैदा हुआ है। जीवन में जब तक कर्म करने के लिए मार्ग खुला हुआ है तब तक हार मानकर रुकना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि जब तक हमें जीवन में सफलता ना मिल जाए तब तक कर्म करना छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचते हैं तब तक आराम करने की ज़रूरत नहीं है। अतः चलना हमारा काम है, इसलिए हमें सदा कर्म में लगा रहना चाहिए। कवि कहते हैं कर्म करते हुए कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने दुख, अपने सुख को भूलकर मन को हल्का कर लेना चाहिए। हम सब जीवन पथ के पथिक हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसी तरह हमें रास्ते में अनेक साथी मिलते हैं, सभी का साथ लेकर अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। नेक्स्ट, जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति ना हो अवरुद्ध। इसका ध्यान 8वां याम है, चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रहार में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह, किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। अभी ये 2 पैराग्राफ का व्याख्या। कवि का मानना है कि मनुष्य जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं है। मनुष्य कभी पाता है तो कभी कुछ खोता है। अतः कवि वो तो प्रसन्नता से झूम उठता है और असफलता मिलने पर निराश होकर आंसू बहाने लगता है। जीवन में सब दिन एक समान नहीं रहते हैं, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। अतः ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ना कभी उसकी गति रुके, ना कभी उसके विचारों में कोई बाधा हो। कवि का कहना है कि सभी के जीवन में सुख दुख समान गति से आते रहते हैं। सुख और दुख सभी के जीवन के अनिवार्य अंग है। एक हम ही नहीं है जो अकेले हमारे जीवन में सिर्फ दुख नहीं है। कवि जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जीवन पथ की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट, मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा,
प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। साथ में चलते रहे, कुछ बीच हो से फिर गए, गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। रहे हम हरदम उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। अभी इतने तक का व्याख्या। कवि कहता है कि मनुष्य जीवन में कुछ पूर्ण नहीं होता है। हर आदमी में गुण और अवगुण दोनों का समावेश होता है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष जरूर होते हैं। कवि कहते हैं कि वो संपूर्ण मानव बनना चाहते हैं। इस पूर्णता को पाने के लिए आदमी में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। कवि के अनुसार हमें समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। सुख के साथ दुख ही जीवन का नाम है। हमें अपने लक्ष्य या मंजिल को पाने के लिए निरंतर चलना चाहिए। मार्ग में कुछ ऐसा साथी मिले जिन्होंने सदा साथ दिया, कुछ निराश होकर लौट कर गए। जीवन में बहुत से साथी मिलते रहे हैं। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हीं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। जीवन की सफलता का सुख उसे ही प्राप्त होता है जो जीवन पथ पर सदा चलता रहे, अपने कर्म पर लगा रहे। ओके, आप सबको पहले ये व्याख्या अच्छे से तैयार कर लेना है, फिर नेक्स्ट डे में शॉर्ट क्वेश्चन और ब्रॉड क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।